अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडी लीगल FIA के जो पेपर्स हैं वो 16 अप्रैल से जो है वो शुरू होने वाले हैं और 16 अप्रैल से पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी कुछ लोगों के पेपर की डेट जो है वो पहले आई हो, कुछ लोगों के पेपर की डेट जो है वो बाद में आई हो। रमज़ान मुबारक की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो किसी के पेपर जो है वो 17 को हो, किसी का 18 को हो। बट कहने का मकसद है कि एडी FIA लीगल का जो पेपर है वो आपका अनकरीब जो है वो होने वाला है। तो व्यूअर्स, इसकी तैयारी के हिसाब से वैसे तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज का जो इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि 10 डे स्टडी प्लान मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर एडी FIA लीगल के पेपर में क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि 2 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप में से ऐसे लोग जिनकी 2 साल की लीगल प्रैक्टिस नहीं है, ये इन हाउस प्रैक्टिस भी हो सकती है और फील्ड की प्रैक्टिस भी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। या आपने किसी जगह पे इन हाउस प्रैक्टिस की हो, या आप एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है, या गवर्नमेंट में आप कहीं पे 2 साल की आपकी प्रैक्टिस है, आपने सर्व किया है लीगल में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप में से जिन लोगों ने अप्लाई किया 2 साल से उनकी प्रैक्टिस कम है, तो उनको पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर उनका पेपर क्लियर भी हो गया तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे बाद में जाके। तो व्यूअर्स, इसकी तैयारी के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि FIA हमारे मुल्क का बहुत ही जो है ये ज़बरदस्त किस्म का इदारा है और लोगों का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन में सर्व करना है। और लीगल की तो क्या ही बात है, 17 ग्रेड की पोस्ट है आपकी जी, 2nd क्लास और ग्रेड C LLB की डिग्री होनी चाहिए। तो इसके एग्ज़ाम के ऊपर हम आते हैं जी। 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी। उसके अंदर इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा जी, वोकेबलरी है, ग्रामर है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि वोकेबलरी से मुराद क्या है कि आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, अल्फाज मायनी पूछे जा सकते हैं, वर्ड्स मीनिंग जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा जो है आपसे ग्रामर यूसेज में क्या आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जी टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 किस्म के टेंसेस होते हैं। और तीन को जब हम पास्ट के जो है वो 4 होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, इसी तरह फ्यूचर के भी 4 होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव, पैसिव हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपको इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। उसका एक रीज़न है क्योंकि 20 मार्क्स की है, इसमें 80 मार्क्स की इंग्लिश नहीं है, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है जी, आपको पता होना चाहिए जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, आपको इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस का पता होना चाहिए। तो इंग्लिश का पेपर बेसिकली आपकी अंग्रेज़ी को देखने के लिए के आएगा कि आप क्या अंग्रेज़ी लिख भी सकते हैं या सिर्फ क्रैमिंग की हुई है और आपको इंग्लिश लिखना जो है वो नहीं आता। दूसरे पार्ट के ऊपर आप आ जाते हैं। 80 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल टेस्ट आएगा जिसमें आपसे लीगल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड टेस्ट है आपका जी ये। अच्छा, अब ये जो प्रोफेशनल टेस्ट है 80 मार्क्स का, ये बेसिकली 4 चीज़ों पर डिवाइडेड है। इसमें आपका बेसिक नॉलेज जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कानून शहादत ऑर्डर 1984 और बेसिक नॉलेज ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड FIA एक्ट 1974। अच्छा, अब इसको आपने किस तरह से पढ़ना है जी। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC जिसको हम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जी इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, कौन कौन सी जो है वो सेक्शंस जो है वो क्या कहते हैं। ठीक है, मेजर सेक्शन आप याद कर लें। CRPC कब आया, बेसिक नॉलेज ऑफ QSO में इसी तरह से आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए QSO क्या है, इसमें एविडेंस वगैरह जो है वो किस तरह से करवाते हैं, इसके लिए कौन से सेक्शन यूज़ होते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं वो आप लोग ख़ुद बेहतर जानते हैं कि QSO के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि पेपर के वक्त अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप उस MCQ को इजीली सॉल्व कर लें। फिर है जी बेसिक नॉलेज ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड का आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान पीनल कोड क्या है, ताज़ीरात पाकिस्तान हम इसको कहते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड कब आया, पाकिस्तान पीनल कोड के कितने सेक्शंस हैं और कौन कौन से सेक्शंस जो हैं। एक चीज़ आपने इसमें देखनी है, सेक्शंस को आपने रिलेट करना है। जिस तरह के FIA जो एक एजेंसी है, ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, ये बेसिकली क्रिमिनल इसके अंदर जो है वो कौन कौन से सेक्शन जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, आपको थेफ्ट का पता होना चाहिए, रॉबरी का पता होना चाहिए, एक्सटॉर्शन का पता होना चाहिए। ठीक है,
मर्डर का पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। पनिशमेंट्स का पता होना चाहिए, कौन कौन सी पनिशमेंट्स, थेफ्ट पे कितनी पनिशमेंट लगती है, 2 साल है, 3 साल है, ठीक है। इसी तरह रॉबरी पे, एक्सटॉर्शन पे, ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन पे। तो इन सब चीज़ों का आपके पास एक बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। CRPC में कानून किस तरह से उसका प्रोसीजर क्या है। देखो इससे ही पता चल रहा है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या, किस तरह से आपने इसको लाए अमल में लाना है। FIA एक्ट 1974 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरे का पूरा रट लो और ऐसे रटो कि इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल आए तो आप पेपर में इजीली अटैम्प्ट कर सकें। बिल्कुल छोटा सा FIA एक्ट है, आप गूगल पे जाएं, FIA एक्ट 1974 लिखें PDF फॉर्म में, वो आप डाउनलोड करें, उसको पढ़ें 1 बार 2 बार 3 बार। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में नीचे जाके मुझे बताना है, मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि 10 डेज़ का जो मैंने आपको प्लान बताया कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। इंग्लिश को आपने पूरे दिन में, अगर आपका फोकस है कि आपने इस सीट को क्लियर करना है, तो आपने इंग्लिश को 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है तो 60 मिनट्स कर लें, 1 घंटा आपने ये करना है। और साथ में 3 आवर्स जो है वो आपने 2 to 3 आवर्स आपने देने हैं जी इन 4 जो बेसिकली आपका मेन प्रोफेशनल टेस्ट है, जिसमें आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, QSO 1984 है, पाकिस्तान पीनल कोड है और FIA एक्ट 1974 है। अब एक चीज़ है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, या तो आप इसको इस तरह से कर लें कि आप पहले CRPC ख़त्म करें, फिर QSO ख़त्म करें, फिर आप FIA एक्ट 1974 ख़त्म करें, फिर आप PPC ख़त्म करें। अब ये आप पे है कि आपने अगर इसको मिसाल के तौर पे अगर आप इसको 10 दिनों में डिवाइड करते हैं तो 2.5 दिन जो है आपने इसके ऊपर लगाना है और उसके बाद उस एक्ट को ख़त्म करना है, फिर आपने नेक्स्ट एक्ट पे आ जाना है। इसमें बेसिकली मकसद याद करना नहीं होता, मकसद ये होता है कि एक बार फ्लैशबैक जो है वो आपकी आंखों के सामने से गुजरा हो ताकि आप बाआसानी पेपर में उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो व्यूवर्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद जनाब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। बहुत से लकी लोग होंगे जो ये सीट के ऊपर क्लियर करेंगे इस पेपर को। व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे आपने मुझे बताना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में ज़्यादा बताना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।